रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं और दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की फहरिस्त में एक अरसे दराज तक पहले नंबर पर रहे हैं और आज तक इस फहरिस्त में उनका नाम मौजूद है। बिल गेट्स ही वो शख्स है जिनको हम मौजूदा दौर की सबसे मुतनाज़िर शख्सियत कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर उनकी जानिब से कुछ ऐसे बयानात दिए गए जिनकी वजह से पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई। बिल गेट्स की जानिब से कुछ ऐसी पेशगोइयां भी की गईं जो उनके बताए हुए वक्त पर हूबहू पूरी हुई। अभी कोरोना का दौर चल ही रहा था कि बिल गेट्स की जानिब से कोरोना की वैक्सीन के बारे में बयान जारी किया गया, जिसमें बिल गेट्स का कहना था कि हमारे पास ऐसा डिजिटल निजाम है जिससे हम ये बासानी पता लगा लेंगे कि दुनिया में मौजूद किस शख्स ने वैक्सीन लगवा ली है और कौन कितना सेहतयाब हो चुका है। इस बयान के बाद कोरोना वैक्सीन भी आखिरी हद तक मुतनाज़े हो गई, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस वैक्सीन में ऐसी माइक्रोचिप है जो हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमें ट्रेस करके हमारी हर प्राइवेट मालूमात दजाली निजाम तक पहुंचाएगी। दोस्तों, ये वो तमाम पहलू हैं जिन्होंने बिल गेट्स को मुतनाज़िर शख्सियत बनाने में अहम किरदार अदा किया। बिल गेट्स एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक समाजी कारकुन भी हैं और दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में बिल गेट्स और उनकी ज़ौजा की फलाही तंजीमें भी काम कर रही हैं, जिनमें गरीब और पसमानदा ममालिक में लोगों तक तालीम की रसाई के लिए एनजीओज भी इन्हीं की ज़ेरे कफालत है। नाज़रीन ग्रामी, अभी हाल ही में बिल गेट्स की जानिब से ऐसा कदम उठाने की कोशिश की गई जो कुदरत के कामों में टांग अड़ाने के मुतरादिफ है, जिससे जमीन पर बसने वाले लाखों जानदारों की जिंदगियों को खतरात लाक हो जाएंगे। एक इंग्लिश अखबार में छपने वाली खबर के मुताबिक बिल गेट्स ने एक ऐसे तजर्बे की फंडिंग की है जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान सूरज को ढांपने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जमीन के दर्जे हरारत को कुछ कम किया जा सकेगा, जो यकीनन इंसानी जिंदगी और जमीन पर मौजूद लाखों हशरातुल अर्ज के लिए खतरे की घंटी है। इस तजर्बे पे पिछले 2 साल से काम जारी है, लेकिन ताजा तरीन खबर के मुताबिक अब इस तजुर्बे पर काम बिल्कुल मुकम्मल किया जा चुका है और अब जून 2021 में इस तजर्बे पर अमल भी कर दिया जाएगा। बिल गेट्स का इस हवाले से कहना है कि इस तजर्बे को अमल में लाने की वजह दिन ब दिन जमीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाना है। उनका कहना है कि सन 1815 में इंडोनेशिया में एक वाक़या रुनुमा हुआ था, जहां माउंट तैम्बूरा नामी पहाड़ में मौजूद आतिशफशां फटने से एक जोरदार धमाका हुआ था, जिसकी वजह से उस पहाड़ में से न सिर्फ लावा निकलना शुरू हो गया था, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सी मुख्तलिफ गैसों का इखराज भी हुआ था, जो कि जमीन से कई किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर ठहर गई। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये गैसेस इंडोनेशिया के बेशतर इलाकों तक फैल गई थी और इन गैसों की वजह से 2 साल तक इंडोनेशिया में कई दिन तक सूरज देखने को ही ना मिला और तकरीबन 2 साल तक मौसम गर्मा भी जाहिर ना हुआ। बिल गेट्स ने बताया कि यही वो वाक़या है जिसकी बुनियाद पर हमने सूरज की रोशनी को कम करने का सोचा था, जो अनकरीब पूरा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, 2020 में एक इंटरव्यू में जब बिल गेट्स से सवाल किया गया कि हमारी जमीन से 109 गुना बड़े सूरज को आखिर कैसे ढांपा जा सकता है, तो बिल गेट्स ने मुस्कुराकर एक ही लफ्ज में जवाब दिया कि साइंस। जी हां दोस्तों, जदीद साइंस की मदद से ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। जैसा कि आप में से अक्सर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जमीन और सूरज के दरमियान एक गैसों का पर्दा कुदरत की तरफ से पहले ही मौजूद है, जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है, और इसी पर्दे की वजह से सूरज से खारिज होने वाली शदीद गर्म शुआओं का ज्यादातर हिस्सा इन गैसों से बने पर्दे में जज्ब हो जाता है और जमीन तक कुछ ही हिस्सा पहुंच पाता है। इसलिए जमीन का दर्जा हरारत इस काबिल हो जाता है कि यहाँ पर मौजूद जानदार जिंदा रह सके। नाज़रीन ग्रामी, बिल गेट्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान भी इसी तरह से गैस का एक पर्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सूरज की तपिश को जमीन पर पहुंचने से पहले कुछ कम किया जा सके, और ऐसा करने के लिए उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट गैस का इस्तेमाल किया है और इस तजर्बे को SCOPX का नाम दिया गया है। इस तजर्बे के तहत खास किस्म के गुब्बारों की मदद से कैल्शियम कार्बोनेट गैस को जमीन से काफी बुलंदी पर जाकर छोड़ दिया जाएगा, जहां इस गैस की एक तह जमीन के गिर्द बना दी जाएगी, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी की एक बड़ी मिकदार गैस की इस तह को लगकर वापस आसमान की तरफ चली जाएगी और जमीन पर सूरज की थोड़ी सी तपिश पहुंच पाएगी, और इस वजह से जमीन पर गर्मी का दर्जा हरारत कुछ सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। बिल गेट्स के ताउन से किए जाने वाले इस तजुर्बे के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने स्वीडन के इलाके कैरोना का इंतखाब किया है
जहां इस साल जून के महीने तक स्वीडिश स्पेस कारपोरेशन के साथ मिलकर इस तजर्बे को अमल में लाया जाएगा। इस तजर्बे के इब्तिदाई मराहिल में गुब्बारों में कैल्शियम कार्बोनेट गैस भरकर जमीन से 20 किलोमीटर की बुलंदी पर छोड़ा जाएगा। इन गुब्बारों में मौजूद गैस को कुदरती बादलों से 1 किलोमीटर ऊपर के मदार में फैलाया जाएगा और फिर इन पर मुख्तलिफ तजुर्बात किए जाएंगे। इन तजुर्बात में यह मुतालिया किया जाएगा कि सैटेलाइट और टेली कम्युनिकेशन वगैरह के रवाबित पर इन गैसों के क्या असरात जाहिर होते हैं। इन तजुर्बात का मकसद ये होगा कि अगर इन गैसों को हवा में छोड़ने से मुख्तलिफ किस्म के राब्ते की तकनीकों को कोई नुकसान होता है या सैटेलाइट वगैरह का राब्ता जमीन से मुनक़ता होता है, तो इन गैसों में बेहतरी लाकर कुछ ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा जिससे सूरज की तपिश को भी कंट्रोल किया जा सके और टेली कम्युनिकेशन और सैटेलाइट के रवाबित को भी कोई नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, इसके अलावा इन तजुर्बात में इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि सूरज की किस कदर रोशनी और तपिश को कम किया जा सकता है और इसमें कमी लाने का दौरानिया क्या होगा। इस सिलसिले में हर दूसरे साइंसी तजुर्बे की तरह कुछ लोग इस तजुर्बे की हिमायत में हैं और कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। जो लोग इसकी हिमायत में हैं, उनका कहना है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और इंसानों के साथ साथ जानदारों और कुदरती वसाइल को भी बचाया जा सकेगा। उनका मजीद ये भी कहना है कि इन तजुर्बात से ग्लेशियर्स के पिघलने के अमल को कम किया जा सकेगा, जबकि इनसे जमीन के दर्जा हरारत को भी कंट्रोल किया जा सकेगा और ओजोन लेयर जो कि पहले से ज्यादा नुकसान की जद में है, उसका भी अजाला हो जाएगा। नाज़रीन, जहां इस तजर्बे की हिमायत में बहुत से लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, वहां बहुत से माहिरीन ऐसे भी हैं जो इस तजर्बे को कुदरत के असूलों के मुनाफी करार दे रहे हैं। उन लोगों का मानना है कि यह तजर्बा कुदरत के निजाम को चैलेंज करने का नाम है, क्योंकि कुदरत का बनाया हुआ जो निजाम है वो इंतहाई मुतवाजन है और इंसान ने जब कभी भी कुदरत के निजाम में कुछ रद्दो बदल करने की कोशिश की तो इसके नतीजे में होने वाले नुकसानात काफी भयानक जाहिर हुए, बल्कि इसी तरह इस तजर्बे के नुकसानात से भी हमेशा खतरा लाहक रहेगा। इसकी मिसाल देते हुए एक दलील ये भी दी गई कि जब माउंट तंबूरा की आतिफिशाब फटने से इंडोनेशिया में 2 साल तक गर्मी नहीं आई थी, तो उसके बाद जब सर्दी का मौसम आया तो दर्जा हरारत इंतहाई गिर गया था और वहां पर मामूल में पड़ने वाली सर्दी इंतहाई शदीद थी। इसके अलावा भी जहां जहां ऐसा कोई वाकया रूनुमा हुआ, वहां ना सिर्फ सर्दी का मौसम बहुत शदीद रहा, बल्कि बर्फबारी भी होती रही, जिसकी वजह से उन इलाकों में बहुत सी बीमारियों ने भी जन्म लिया। इसके अलावा माहिरीन का यह भी कहना है कि इस तजर्बे से गर्मियों में तो बढ़ते हुए दर्जा हरारत को कम कर दिया जाएगा, मगर सर्दियों में गिरते हुए दर्जा हरारत को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सी फसलें, सब्जियां, अनाज और फल ऐसे भी हैं जिन्हें शदीद धूप की जरूरत होती है। इस तजुर्बे से ऐसी फसलें तबाह हो जाएंगी और इसके साथ साथ बहुत से परिंदे भी सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे, जिसकी वजह यह है कि परिंदों की ऐसी बहुत सी अकसाम हैं जो बदलते हुए मौसम के साथ सर्द तरीन इलाकों से हिजरत करके गर्म इलाकों में और गर्म तरीन इलाकों से हिजरत करके सर्द इलाकों की तरफ चले जाते हैं और इसी वजह से इनकी जिंदगी मुमकिन हो पाती है। और कुछ जानवर और परिंदे ऐसे भी हैं जो सिर्फ गर्मी में बच्चे पैदा करते हैं या अंडों से बच्चे निकालते हैं। इस तजर्बे से जब हर तरफ मौसम एक जैसा या कम दर्जा हरारत होगा तो इन परिंदों का जिंदा रहना यकीनन नामुमकिन हो जाएगा। इस तजुर्बे का एक बुरा असर मौसम पर यह भी पड़ेगा कि इससे बरसाती निजाम दरम बरम हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा भी माहिरीन की जानिब से इस तजर्बे के नतीजे में पेश आने वाले खतरात का बताया गया, जो रुए जमीन पर बसने वाले हर चरिंद परिंद की जान जोखिम में डाल सकते हैं। और वैसे भी अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो हमें यह पता लगाने में कोई मसला दरपेश नहीं होगा कि यह तजुर्बा हमारे लिए कितना हौलनाक साबित हो सकता है। आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।